दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत होती है होली के दहन के माहौल से। सब तरफ रंग थे लेकिन नोइना के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखते हैं अंगद और वृंदा की शांति निकेतन आने पर नोइना मीर से कहती है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। अंगद और वृंदा वापस घर आ गए, तुम्हारा और तुलसी का तलाक भी हो गया, बस अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। मीर कहता है इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगले दिन सभी होली की तैयारियों में लगे हुए थे। नोइना और मिहिर को साथ देखकर अंगद को गुस्सा आता है। अंगद का गुस्सा देखकर शोभा पूछती है क्या हुआ, तभी अंगद बताता है कि आप सबको नहीं पता डैड के बारे में, डैड ने वो वीडियो क्लिप तुमको नहीं दिखाई। तभी सब चौंक जाते हैं कि किस वीडियो की बात कर रहे हैं। तब अंगद सबको बताता है कि पापा बेगुनाह थे और नोइना आंटी ने उन्हें फंसाया था। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी शोभा कहती है इतना बड़ा झूठ जिसके कारण मम्मी पापा का रिश्ता भी टूट गया। सभी के चेहरों को रंग उड़ा हुआ होता है। तभी मीर वहां आता है। अंगद कहता है पापा आ रहे हैं, पापा को हमारे एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देना चाहिए। सभी एक्सप्रेशन चेंज करके वहां से जाने लगते हैं। तभी मीर कहता है चलो होलिका दहन की तैयारी करते हैं। मीर कहता है इस बार होली की पूजा हमारे घर की लक्ष्मी से होगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वृंदा का नाम लेता है। तभी वृंदा आती है और कहती है पापा मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे घर की लक्ष्मी कहा, लेकिन ये पूजा करने का हक घर के बड़ों का होता है। यह सुनकर गायत्री भी हाँ कर देती है और कहती है मीर तुम्हें ही पूजा करनी होगी। गायत्री मीर से कहती है वृंदा तो तुलसी की परछाई है। मीर होली का पूजन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चोल में तुलसी भी होली का पूजन करती नजर आती है। मीर के होली पूजन करने के बाद सभी परिवार वाले भी होली का पूजन करते हैं और होली की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वहीं नोइना एक तरफ आकर खड़ी हो जाती है। मीर उसे ऐसे देखकर उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ नोइना डार्लिंग, तुम ऐसे कैसे खड़ी हो, तुम्हारे लिए तो यह होली सबसे स्पेशल होनी चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी होली है। यह सुनकर नोइना चौंक जाती है। इसका क्या मतलब। मीर में कहता है इसलिए कि अगली होली तक तो हमारी शादी हो जाएगी। वह मन ही मन सोचता है कि नोइना अब मैं तुम्हें इस घर से निकालने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारी आखिरी होली है। मीर का नोइना के साथ ऐसा बर्ताव देखकर अंगद और शोभा चौंक जाते हैं कि पापा ये सब क्या कर रहे हैं, उसे तो इसे घर से निकालना चाहिए और पापा इसे शादी की बात कर रहे हैं। उनको मीर डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। तभी वहाँ अंगद वृंदा और शोभा समेत गायत्री भाभी वहाँ आते हैं। यह देखकर मीर पूछता है सभी बच्चे एक साथ क्या बात है। तभी अंगद कहता है पापा ये सब क्या है, ये आपने नोइना से शादी के लिए कह रहे हैं और आप तो उसे यहाँ से निकालने की बात कर रहे थे। तभी मीर कहता है तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम चिंता मत करो, तुम सब बस वेट एंड वॉच करो। दूसरी तरफ मुन्नी तुलसी के पास आती है और वह कहती है मुझे ये सब जानकर अच्छा नहीं लगा कि आप अकेले यहाँ रह रहे हो और मीर काका वहाँ पर अकेले हैं। मुन्नी कहती है मैं तुम दोनों को अपने माता पिता बराबर मानती हूँ, इसलिए मुझे तुम दोनों का अलग रहना अच्छा नहीं लगा। तभी तुलसी कहती है मुझे पता है तुम ही नहीं सबको मेरा ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे सही लगा इसलिए मैंने इस डिसीजन लिया। तभी तुलसी मुन्नी से राहुल के बारे में पूछती है कि राहुल नहीं आया, तुम अकेले आए। तभी मुन्नी कहती है उसे नवी मुंबई कोई काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। मैं पूछती है तो अभी फोन कर, मैं उसे अभी डांटती हूँ, लेकिन मुन्नी की उंगली देखकर तुलसी रुक जाती है और पूछती है तुम्हारी सगाई की अंगूठी कहाँ है। तभी मुन्नी बताती है कि मलकनी मैंने राहुल से रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन ऐसा क्यों, तुलसी के पूछने पर मैं बताती है कि उसे मुझ पर 1% भी विश्वास नहीं था और मैं उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती जिसमें विश्वास ही ना हो। तुलसी कहती है बिल्कुल सही किया तुमने, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे राहुल के बीच क्या हुआ, लेकिन जो तुमने किया वो सही किया। अब कर लिया फैसला हमेशा के लिए परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब थोड़ा दुखी करेगा, ये हो सकता है। तभी मुन्नी वहाँ से जाने लगती है। तुलसी उन्हें गुजिया देती है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर होली का माहौल शुरू हो जाता है। शांति निकेतन में भी होली की तैयारियां जोर शोर पर चल रही थी। तभी गायत्री बा मीर को कलर लगाने आती है, लेकिन मीर मना कर देता है कि वह इस बार कलर तुलसी से लगवाएगा। पिछले 6 सालों से वह तुलसी से अलग रह रहा है, लेकिन इस बार वह होली तुलसी के साथ ही मनाएगा। वह वहां से चला जाता है। चोल में जाने पर तुलसी गुस्सा होती है कि तुम्हारी क्या बचपना है, लेकिन तभी वहां पर वैष्णवी आती है और कहती है मेरी गलती है, मैंने रंग लगाया था। कहा कि आप मीर काका पर गुस्सा मत कीजिए। तुलसी मीर को इसके लिए सॉरी कहती है, लेकिन वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो होली खेलने का क्या मतलब। तभी मीर कहता है होली तो सभी बुराइयों का अंत करने के लिए होती है और गिले शिकवे दूर करने होते हैं। मीर तुलसी से बताता है मैं और तुम भी पहली बार होली पर ही मिले थे। तभी तुलसी कहती मैं अतीत को दोहराना नहीं चाहती और अपने अतीत को याद भी नहीं करना चाहती। तभी कुछ बच्चे आते हैं जिससे मीर के हाथ का गुलाल उड़कर तुलसी के सिर में गिर जाता है। यह देखकर मीर खुश होकर कहता है तुम्हारे ठाकुर जी की भी यही इच्छा है, लगता है वह अतीत को दोहराना चाहता है क्योंकि मेरा गुलाल आज भी तुम्हारी मांग में ही गिरा है। यह देखकर तुलसी पुरानी बातें याद करती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मीर सबके सामने नोइना की सच्चाई लाता है, लेकिन नोइना इसके लिए वहां से जाने लगती है। तभी मीर कहता है तुमने एक दोस्त बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो मैं इस घर से इसी वक्त निकालता हूँ। क्या मीर तुलसी को वापस शांति निकेतन लाने में सफल रह पाएगा? जानने के लिए जुड़े रही टेली ट्विस्ट के साथ और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।